स्वागत है आप सभी का। तो आज से हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके, जिसमें आज हम बिलासपुर के साथ शुरुआत करेंगे, बिलासपुर ज़िले के साथ, जिसमें हम बिलासपुर की भूगोल को, इतिहास को और आर्थिकी और उससे जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं इस बिलासपुर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें लेक्स भी हो सकती है, कुछ रिवर्स भी हो सकती है और कौन-कौन सी अपने पास यहाँ पे झरने झरने वगैरह है और पर्वत श्रृंखलाएँ कौन-कौन सी है, धार कौन-कौन सी है, ये हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे यहाँ पे इसी लेक्चर में। और वहीं इतिहास में हम राजाओं के विभिन्न इम्पोर्टेंट राजाओं के बारे में जानेंगे। इस तरह से शुरुआत करते हैं हम हिमा हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की भूगोल के साथ, है ना? भूगोल के साथ। तो पहला प्रश्न हमारे पास बोलता है कि इनमें से कौन सी धार, कौन सी हिल बिलासपुर में नहीं है? बिलासपुर में इनमें से कौन सी हिल नहीं है? पहले कोट धार, जंजीहार धार, रतनपुर धार या फिर हाथी धार। बिलासपुर में धारों की बात करें, बिलासपुर में धारों की बात करें तो धार अपने पास 7 धारें हैं, 7 धारें। प्राचीन काल में बिलासपुर को सतधार कहलूर के नाम से जाना जाता था। कहलूर यानी बिलासपुर का प्राचीन नाम। तो इन धारों में अपने पास पहली नैना देवी धार है, जहाँ पे नैना देवी का टेम्पल भी है। ठीक है। और फतेहपुर नामक किला भी है। फतेहपुर किला भी अपने पास नैना देवी धार में मिलेगा। और कहलूर फोर्ट भी आपको यहीं पे मिलेगा। वहीं दूसरी धार अपने पास है कोटधार। कोटधार यानी ऑप्शन ए में जो दिया था। कोटधार में ही बिलासपुर की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसको हम ककरेर चोटी के नाम से जानते हैं। 1430 मीटर ये ऊंची चोटी है। और तीसरी धार बिलासपुर की झंझियार झंझियार धार। और ये जो झंझियार धार, तो इसको अपने पास बीच से जो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, नाम है सीर खड्ड अपने पास झंझियार धार को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है। यहीं पे आपको एक टेम्पल मिलेगा, गुग्गा जी का टेम्पल मिलेगा, गुग्गा गेरवी। और चौथी धार अपने पास त्यूण धार, जिस पे एक पीक है सिरियून, इसकी हाईएस्ट पीक सिरियून। और पांचवी धार अपने पास बांदला, जहां पे अपने पास आपको मिलेगा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बांदला में। छठी जो धार है अपने पास, वो बहादुरपुर धार है। बहादुरपुर
और इस बहादुरपुर धार को, मान लीजिए ये बहादुरपुर धार है, तो इस धार को डिवाइड करता है एक खड्ड, या ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं सतलुज की, वो है अली खड्ड। ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसी बहादुरपुर धार को राजा विजय चंद ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। यहाँ पे बहादुरपुर किला एक था वहां पे, ठीक है। और अंतिम धार जो बिलासपुर की है 7वीं, वो रतनपुर धार। और इसी रतनपुर धार में जो डेविड डॉक्टर लोनी था अंग्रेज, और अमर सिंह थापा, इनका बैटल इसी धार में हुआ था। किस धार में? रतनपुर धार में। तो ये बिलासपुर की 7 धार है। वहीं ऑप्शन में जो दिया गया है हाथी धार, ये अपनी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, बिलासपुर अपना यहाँ पे बिलासपुर दिया गया है। और बिलासपुर अपनी सीमाएं साझा करता है मंडी के साथ, और यहाँ पे आपको हमीरपुर मिलेगा, और ये ऊना देन सोलन के साथ, ठीक है। इन 4 जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, और साथ ही साथ पंजाब के साथ भी सीमाएं साझा करता है। यहाँ पे पंजाब, ये आप देख सकते हैं मैप में। और ये 7 धारों की बात हमने कर दी। नैना देवी, कोटधार, झंझार धार, त्यूण धार, बांदला हिल, बहादुरपुर हिल और रतनपुर धार, ठीक है। वहाँ पे अली खड्ड की भी हमने बात कर दी, और उसके बाद हमने सीर खड्ड की भी बात कर दी, जो झंझार धार को 2 भागों में बांटता है, और अली खड्ड बहादुरपुर धार को, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे। तो तो अगला प्रश्न हमारे पास, सतलुज नदी बिलासपुर में के किस स्थान से बिलासपुर को छोड़ती है, ठीक है। ये प्रश्न है। नैला, बेरीघाट, हटवार या चौहारा, ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे अपने पास सही उत्तर नैला नामक स्थान में बिलासपुर को छोड़ के सतलुज नदी बिलासपुर को एग्जिट करती है और पंजाब में एंटर करती है ना, पंजाब में एंटर करती है, तो नैला नामक स्थान में। और अगर हम बेरी घाट की बात करें, बेरी घाट में सतलुज नदी को ज्वाइन करती है कौन सी नदी? जो अलीखड्ड था, ठीक है, अलीखड्ड बिलासपुर की सतलुज की ट्रिब्यूटरी बिलासपुर में। और हमने अलीखड्ड की बात करी थी, अलीखड्ड को देखा था, अलीखड्ड किस धार को बांट रहा था 2 भागों में? बहादुरपुर धार को, ठीक है। और बहादुरपुर धार ही अपने पास राजा विजय चंद की समर कैपिटल थी, ये भी हमने देखा था, ठीक है। वहीं अलीखड्ड की बात करें तो ये निकलता तो है सोलन के अर्की से, सोलन से निकलता है ना, और बिलासपुर में एंटर करता है कोठी हरदार नामक जगह में बिलासपुर में एंटर करता है। वहीं हटवार प्लेस की अगर हम बात करें तो हटवार में तो अपने पास जो सीर खड्ड वो बिलासपुर
में एंट्री करता है, ठीक है। सीरखड हटवार नामक जगह में बिलासपुर में एंटर होता है। और सीरखड के बारे में भी हमने देखा था कि सीरखड किस धार को बांट रहा था, झंझिहार, झंझिहार या झंझिहार, झंझिहार धार को दो भागों में बांटने वाला सीरखड। और ये सीरखड कहाँ से निकलता है, ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। और ये बिलासपुर में सतलुज नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, बड़ी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, सहायक नदी। कौन सी, सीरखड। और कहाँ से निकलता है सीरखड, सीरखड कहाँ से निकलता है, मंडी से। और बिलासपुर की झंझिहार धार को दो भागों में बांटता है। और बिलासपुर में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी सीरखड, ठीक है। वहाँ पे अलीखड़ की भी बात की थी हमने। और यहाँ पे अंतिम ऑप्शन में चौहारा है, चौहारा। तो चौहारा की अगर हम बात करें, चौहारा जगह पे तो अपने पास जो सतलुज नदी है, चौहारा की हम बात कर रहे हैं, जो सतलुज नदी है वो शिमला में एंटर करती है, शिमला में एंटर करती है। कहाँ से, किन्नौर से, ठीक है। तो ये चौहारा में, या चौंतड़ा भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम सतलुज नदी को यहाँ पे ट्रैक करें उसके रास्ते को, तो हमें पता है सतलुज नदी कहाँ से एंट्री करती है हिमाचल को, इधर से। यहाँ पे है हमारे पास शिपकी दर्रा ना, शिपकी दर्रे से एंटर करती है किन्नौर को, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। फिर तो स्पीति से, कुंजुम दर्रे से हमारे पास आती है एक नदी, सहायक नदी किन्नौर में, स्पीति, है ना, स्पीति। ये हम स्पीति के डिस्ट्रिक्ट में, स्पीति में कवर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्पीति में जब हम डिस्ट्रिक्ट स्पीति को कवर करेंगे तो उस टाइम पे हम ये कवर करेंगे। तो ये शिपकी से एंटर करती है, फिलहाल हम ऐसे देखते हैं, शिपकी से एंटर करती है और किन्नौर में, और किन्नौर में बहुत सारी सहायक नदियाँ इसमें आती है। फिर किन्नौर से शिमला, किन्नौर से, रुकिए एक मिनट सही बनाता हूँ मैं थोड़ा। तो किन्नौर से शिमला को एंटर करती है ये चौहारा जगह पे, चौहारा या चौंतड़ा, चौंतड़ा में, चौंतड़ा या चौहारा। फिर ये शिमला है, ठीक है। फिर शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाती है ये, और रामपुर वो शहर से होती हुई, और उसके बाद एंट्री करती है मंडी में। मंडी में कहाँ पे एंट्री करेगी, फिरनू, फिरनू गांव में, ठीक है, फिरनू में। और उसके बाद फिर अपने पास मंडी से होती हुई इस तरह से कुछ ऐसे ये बिलासपुर में एंटर करती है। बिलासपुर में कहाँ पे एंटर करेगी, कसोल नामक जगह में। एक कसोल हमारे पास कुल्लू में भी है जहाँ पे गर्म पानी का चश्मा है, ठीक है। अब लेकिन ये बिलासपुर का कसोल है, कसोल में एंटर करती है और बिलासपुर को छोड़ के जाती है फिर नैला, यहाँ पे नैला नामक जगह में। और बिलासपुर में हम बात कर रहे थे इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो बिलासपुर में इसकी ट्रिब्यूटरी हमें, देखिए, अलीखड़ के बारे में हमने बात करी, सीरखड़ के बारे में, और गंबर खड एक और खड है, ठीक है, जो तारा देवी से निकलता है, ठीक है। मतलब गंबर खड कहीं इस साइड से निकल रहा है, मतलब शिमला की तारा देवी से, और फिर सोलन, एंड देन यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है। वहीं अलीखड़ हमने बात करी थी, अलीखड़ कहाँ से निकलता है, अर्की सोलन से। तो मतलब कहीं इस साइड से आपके पास
निकलता है और यहाँ पे सतलुज में एंटर कर जाता है। ठीक है। और तीसरा था अपने पास सीरखड्ड, मंडी से निकल रहा था। मंडी हमारे पास यहाँ पे, और सीरखड्ड यहाँ पे है। सीरखड्ड, ये सीरखड्ड है। और ठीक है, और ये अपने पास गंबरखड्ड है, गंबरखड्ड है। और यहाँ पे अपने पास अलीखड्ड है। ठीक है। 3 प्रमुख सहायक नदियाँ सतलुज की कहाँ पे, अपने बिलासपुर में, ये हमने देख ली। तो ये वैलीज भी हम देख लेते हैं। फिर वैलीज, फेमस वैली जो बिलासपुर में आपको मिलेगी वो सतलुज वैली, कसोल से लेकर के नैला तक आपको मिलेगी। ठीक है। कसोल से लेकर के नैला तक जो सतलुज नदी अपने वैली बनाती है वो सतलुज वैली के नाम से जानी जाएगी। और फिर जो चौंतो वैली है जहाँ पे भाखड़ा डैम है, ठीक है, जहाँ पे भाखड़ा डैम था, इस साइड में कहीं चौंतो वैली है, तो मैं कलर और लेता हूँ। तो चौंतो वैली आपकी कहीं, जो भाखड़ा डैम वाला इलाका है वो चौंतो वैली में पड़ता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और तीसरी दानविन वैली, ये दानविन वैली बहादुरपुर और बांदला धार में अपने पास दानविन वैली मिलेगी। और बहादुरपुर और बांदला, ठीक है, बांदला। तो बहादुरपुर धार में कौन सी वो ट्रिब्यूटरी थी जो 2 भागों में बांट रही थी, हमने देखा था। बिलासपुर की कौन सी धार को 2 भागों में बांट रही थी, एक ट्रिब्यूटरी बहादुरपुर धार को 2 भागों में कौन सी ट्रिब्यूटरी बांट रही थी, अलीखड्ड, यानी ये वाले। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ गई फिर बहादुरपुर वाली दानविन वैली। ठीक है, दानविन वैली, कौन सी वैली, दानविन, दानविन, दानविन या दानवी वैली। ठीक है। और वहीं पे हमने देखा था कि गोविंद सागर लेक भी इधर पड़ेगी, है ना, जो भाखड़ा डैम वाला इलाका है वहीं पे गोविंद सागर लेक, जो हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है, मैन मेड लेक। ठीक, ये आप ध्यान में रखेंगे, हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी, गोविंद सागर। ये भाखड़ा डैम के कारण, भाखड़ा जो बांध बना तो उसके कारण ये लेक अपने पास बनी थी, और 90 किलोमीटर लंबी लेक। ठीक है। इसके अलावा बिलासपुर में दो आपको चश्मे मिलेंगे ठंडे पानी के, एक बस्सी और एक लूहन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अब हम कवर करेंगे बिलासपुर के इतिहास को, जो इम्पोर्टेंट किंग्स रहे मेनली उनको देखेंगे, और उनके समय में क्या क्या चीज़ें खास हुई, सिर्फ यही हमें देखना है इसमें। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा रूलर बिलासपुर का था जिसने बिलासपुर शहर को बसाया था, बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी, बीरचंद ने, ज्ञानचंद ने, राजा ज्ञानचंद ने, राजा भीमचंद ने, या राजा दीपचंद ने। ठीक है, आपको ये देखना है। ठीक है। तो अगर हम बिलासपुर टाउन की बात करें तो बिलासपुर टाउन तो बसाया था राजा दीपचंद ने। ठीक है, दीपचंद ने बिलासपुर टाउन को बसाया था, लेकिन बिलासपुर एक स्टेट यानी बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, रियासत की स्थापना, ठीक है, वो बीरचंद ने की थी, बीरचंद। कौन सा, वीरचंद। और ये कहाँ से आए थे, ये बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश के वाला इलाका है वहां से आए थे, और ये चंदेल राजपूत थे, चंदेल राजपूत।
ठीक है। तो बीरचंद ने बिलासपुर स्टेट की स्थापना की थी, लेकिन बिलासपुर टाउन की स्थापना किसने की? दीपचंद ने। वहीं अगर ज्ञानचंद की अगर हम बात करें, ज्ञानचंद अकबर का समकालीन राजा था। अकबर के समकालीन राजा जो 1570 के आसपास इनका कार्यकाल था। और इनके बारे में खास बात ये ज्ञानचंद के बारे में कि इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इनके बाद में 3 पुत्र हुए। बड़े वाला सबसे बड़े जो पुत्र थे वो अपने पास बीकचंद जी, बीकचंद ये हिंदू ही रहे, लेकिन अन्य 2 पुत्रों ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और भीमचंद के बारे में तो हम सबको पता है कि इन्होंने कहलूर के वो राजा जिन्होंने अपने पास गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध किया था। ठीक है, बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था और कहलूर रियासत की स्थापना ही बीरचंद ने की थी। बुंदेलखंड से आए थे, चंदेल राजपूत थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने पास राजा बीरचंद चंदेल राजपूत थे और इन्होंने नैना देवी टेम्पल का निर्माण करवाया था। वहीं ज्ञानचंद के बारे में कि ये अकबर के समकालीन थे और इनकी जो मकबरा है, मकबरा कहाँ पे है? किरतपुर में, किरतपुर में। ठीक है, और बाद में बीकचंद, रामचंद और भीमाचंद इनके सुपुत्र हुए और बीकचंद सबसे बड़े पुत्र। तो इन्होंने हिंदू धर्म ही अपनाया, लेकिन अन्य 2 ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। फिर अगले हमारे पास कल्याणचंद, इंपॉर्टेंट रूलर, जिन्होंने सुकेत की राजकुमारी से विवाह किया था और हिंडूर के जो राजा, हिंडूर यानी आज का नालागढ़, हिंडूर के राजा के साथ युद्ध किया था। और जब इनकी मौत होती है बाद में, तो इनकी जो रानी है वो सती हो जाती है, यानी अपने आप को अग्नि में डाल देती है। ठीक है, वहीं अगर हम दीपचंद की बात करें तो इन्होंने बिलासपुर का शहर बसाया था। ठीक है, और भीमचंद अगला, जिन्होंने 2 युद्ध अपने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लड़े थे। नेक्स्ट वाज अजमेर चंद, जिन्होंने अजमेरगढ़ का किला बनवाया था हिंडूर की सीमा पर। हिंडूर यानी नालागढ़ की सीमा पे इन्होंने अजमेरगढ़ नामक किला बनाया, अजमेर चंद ने। वहीं देवी चंद की बात करें तो ये नादिर शाह के समकालीन थे। नादिर शाह दिल्ली में उस टाइम, ठीक है, शासन किया करते थे और इन्होंने बेमाकोट नामक फोर्ट बनाया और रामगढ़ जो किला था वो हिंडूर को वापस कर दिया। और एक किताब भी इन्होंने लिखी, रामबिलास। कौन सी किताब? रामबिलास। रामबिलास किताब किसने लिखी? तो देवी चंद ने। वहीं महान चंद के बारे में तो हम सबको पता है। ठीक है, महान चंद सबसे महान रूलर जिन्होंने संसार चंद जो थे, कांगड़ा के संसार चंद के साथ इन्होंने युद्ध किया था। जब संसार चंद ने कहलूर पे आक्रमण किया 1795 में, उस समय ये रूलर हुआ करते थे महान चंद, कहलूर के यानी बिलासपुर आज का। तो संसार चंद ने फिर अपनी जो इन्वेजन, जब कहलूर पे आक्रमण किया तो उन्होंने कहलूर की सीमा पर धार झंझिहार में एक छातीपुर किला बनाया, यानी वो किला जो बिलासपुर या कहलूर की छाती पर बनाया गया था। ठीक है, इसलिए छातीपुर किला इसको नाम दिया गया था। बाद में चल के महान चंद जब गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाते हैं और फिर गुरखाओं से संसार चंद हार जाते हैं महल मोरिया नामक स्थान में 1806 में जाकर के। 1806 में गुरखा की सेना संसार चंद को हरा देती है। तो ये महान चंद का कार्यकाल के दौरान की बातें हमने देखी। वहीं यहाँ पे धार झंझिहार धार को कौन सी बिलासपुर की ट्रिब्यूटरी, सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी 2 भागों में बांट रही थी?
वो थी सीरखड। और सीरखड कहाँ से निकलता है, ये भी हमने पीछे देखा था कि ये मंडी से निकलता है। ठीक है, आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि किस किस राजा के इतिहास को बिलासपुर का सबसे डार्केस्ट पेज बिलासपुर की हिस्ट्री का कहते हैं, है ना। बिलासपुर के इतिहास का काला अध्याय काला अध्याय काला अध्याय किस राजा के कार्यकाल को कहा जाता है। ऑप्शन में देवीचंद, महानचंद, खड़गचंद, हीराचंद। तो ये राजा खड़गचंद के कार्यकाल को बिलासपुर का काला अध्याय बोलते हैं। ठीक है, खड़गचंद के कार्यकाल को, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान अपने पास विद्रोह होते हैं, सिविल विद्रोह। उनके जो अंकल थे मियाँ जंगी, वो खुद इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और इनके अपने जो मंत्री थे, उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे, है ना। तो इसीलिए इस काल को बिलासपुर का काला अध्याय कहा जाता है। वहीं अगर हम बिलासपुर का स्वर्णिम अध्याय की बात करें, तो ये राजा हीराचंद के कार्यकाल को स्वर्णिम अध्याय बिलासपुर का कहा जाता है, गोल्डन पीरियड जिसको हम बोलते हैं। अंग्रेजों का सपोर्ट इन्होंने 1857 में किया था। और ये हीराचंद ही वो राजा थे जिन्होंने दिल्ली में जब 1877 में जब दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो उसमें हीराचंद भी पार्टिसिपेट करने वाले एक रूलर थे। दिल्ली दरबार इसलिए लगाया गया था कि उनकी ब्रिटेन की जो सो कॉल्ड महारानी, उस टाइम की महारानी विक्टोरिया को अपने पास भारत की एम्प्रेस यानी सम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो 1857 के बाद हमने इंडिया के इतिहास में हम देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने पास भारत को ब्रिटेन के राजा के अंडर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1877 में, जब ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ देवीचंद की बात करें, देवीचंद तो अपने पास वो राजा थे जिन्होंने बेमा कोट एक किला बनवाया था, और जो हिंडूर को एक किला इन्होंने दे दिया था वापिस, रामगढ़ का किला इन्होंने वापिस हिंडूर को कर दिया था। और महान चंद तो हम जानते हैं, संसार चंद और महान चंद की जो युद्ध होता है ना बाद में, उसके बारे में। तो उस दौरान संसार चंद थे, और जब गुरखाओं को आक्रमण के लिए उन्होंने अपना निमंत्रण दिया था, है ना, आक्रमण के लिए बुलाया था गुरखाओं को, अमर सिंह थापा फिर आए थे। और संसार चंद जो अपने कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, उन्होंने महान चंद के दौरान ही कहलूर पे आक्रमण कर दिया था। और धार झंझिहार पे हमने देखा था कि धार झंझिहार पे छातीपुर किला बनाया था। छातीपुर किला किसने? संसार चंद ने। जिसके बाद महान चंद अमर सिंह थापा को बुलाते हैं, और अमर सिंह थापा 1806 में संसार चंद को महल मौर्या में हरा देते हैं। और
कौन से राजा थे जिनको संसार चंद ने महल मौर्य में कैद किया था? ये भी हम देखते हैं कि जो अपने मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, है ना, ईश्वरी सेन को संसार चंद ने महल मौर्य में कैद किया था। और जब गुरखा संसार चंद को हरा देते हैं तो ईश्वरी सेन भी छूट जाते हैं कैद से। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पास रंग महल के बारे में है कि रंग महल बिलासपुर में किसने बनवाया था? रंग महल पैलेस। खड़गचंद, अमरचंद, विजयचंद, आनंदचंद। खड़गचंद तो हमने देखा था कि इनके कार्यकाल को बिलासपुर का एक काला अध्याय बोलते हैं, डार्केस्ट पेज इन द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। तो अमरचंद की अगर हम बात करें तो अमरचंद के दौरान तो एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। बेगार के खिलाफ विद्रोह हुआ था। और जो अमरचंद का जो शोषण कर रहे थे किसानों का टैक्सेस से, बेगार से, तो उसके खिलाफ विद्रोह किया गया था किसानों द्वारा। 1883-84 के आसपास की बात है। तो ये अमरचंद के दौरान हुआ था, राजा अमरचंद के दौरान। वहीं अगर विजय चंद की अगर हम बात करें तो विजय चंद ने अपने पास रंग महल पैलेस बनाया था, विजय चंद ने। और हमने देखा था कि विजय चंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी विजय चंद की किस धार पे थी? हमने देखा था कि ये हमारी बहादुरपुर धार पे, बहादुरपुर किले में थी। ठीक है, गर्मियों के समय में राजा यहाँ पे रहते थे। बहादुरपुर धार को कौन सी खड्ड था या कौन सी ट्रिब्यूटरी थी सतलुज की, जो बहादुरपुर को दो भागों में बांट रही थी? हमने देखा था कि अलीखड्ड कहाँ से निकलता था? ये हमने देखा था सोलन के अर्की से अलीखड्ड निकलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर आनंदचंद की हम बात करें, आनंदचंद हम कह सकते कि अंतिम राजा थे, है ना। और आनंदचंद के बारे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो राजा अजमेर चंद ने अजमेरगढ़ का किला बनवाया था हिंडूर के बॉर्डर पे। और देवी चंद जो नादिर शाह के कंटेम्प्रेरी थे, बेमाकोट किला बनवाया था और रामगढ़ फोर्ट हिंडूर को दे दिया था, यानी नालागढ़ को दे दिया था। और इन्होंने बुक जो लिखी थी रामविलास, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। वहीं महान चंद के बारे में हमने देखा था। और खड़गचंद को डार्केस्ट पेज इन द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर इनके कार्यकाल को कहा जाता है। हीराचंद ने टैक्स रिफॉर्म किए थे, इनको गोल्डन एज इनके पीरियड को बोलते हैं, 1857 में, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की थी और दिल्ली दरबार में ये उपस्थित रहे थे। अमरचंद, यहाँ पे बेगार के खिलाफ रिवोल्ट किया गया था 1883 से 88 के बीच में इनका कार्यकाल। और विजय चंद ने रंग महल पैलेस बनवाया था। तो आनंद चंद अंतिम राजा थे, यहाँ पे इनको देख लेते हैं। और इन्होंने 1928 से लेकर के 1958 तक ये रहे और इन्होंने बेगार को समाप्त कर दिया, चाइल्ड मैरिज को भी समाप्त कर दिया 1942 में। और रिफॉर्म इन्होंने काफ़ी लाए। और जब बिलासपुर अपने पास पार्ट सी स्टेट बना था तो ये उस पार्ट सी स्टेट की चीफ कमिश्नर थे। हम जानते हैं कि पार्ट सी स्टेट हिमाचल भी था और बिलासपुर उस टाइम हिमाचल में नहीं मिला था, तो बिलासपुर
अलग पार्ट सी स्टेट बना था, तो उस पार्ट सी स्टेट के चीफ कमिश्नर ये थे पहले। और बाद में चल के जब 1954 को, नवंबर 1954 को, नवंबर था क्या, नवंबर नहीं था, बिलासपुर को कब मिला था, जुड़ा था हिमाचल में जुलाई में ना, जुलाई में, जुलाई 1954 को जब बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो जाता है 1 जुलाई को। तो फिर ये देखते हैं हम कि उसके बाद ये एक तो पार्ट सी स्टेट के चीफ कमिश्नर रहे, ठीक है, पहले चीफ कमिश्नर। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी, यानी अपने जो संविधान सभा जो थे उसके भी मेंबर रहे, संविधान सभा के मेंबर भी रहे। और उसके बाद अपने पास ये लोकसभा के मेंबर रहे, फिर राज्यसभा के भी मेंबर रहे, है ना, और विधानसभा के भी मेंबर रहे, बाद में विधानसभा के भी मेंबर रहे। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, बिलासपुर, ये पास्ट होना चाहिए ना, पास्ट, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, बिलासपुर इतिहास, वर्तमान और भविष्य। मतलब इसको हम, बुक को हम हिंदी में तो ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप याद रखेंगे। ये बुक किसने लिखी, आनंद चंद ने, आनंद चंद, जो बिलासपुर के अंतिम राजा हुआ करे, ठीक है। इस तरह से हमने बिलासपुर के इतिहास को देख लिया। अब आते हैं बिलासपुर के इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, और जो बिलासपुर के संदर्भ में जो चीज़ें बच सकती है उनको देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे, लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म एशिया का कहाँ पे है? क्योंकि बिलासपुर में हमने देखा था गोविंद सागर झील भी है, गोविंद सागर झील भी है, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, यानी मानव निर्मित झील है, ठीक है। वो हमारे को बिलासपुर में देखने को मिलती है। और ये झील भाखड़ा डैम जो बना है, उसको बनने से जो बनी है ये झील, उसी का परिणाम है, ठीक है, भाखड़ा बांध के बनने से बनी है ये झील। तो एशिया का लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म हमारे को देखने को मिलेगा कहाँ पे, देवली में। देवली कहाँ है, बिलासपुर में एक जगह है, बिलासपुर में एक जगह है देवली, ठीक है। और ये अपने पास अलीखड्ड के किनारे पे है। अलीखड्ड कहाँ से निकला था, हमने देखा था अर्की सोलन से निकला था, ठीक है। और ये बिलासपुर में अपने पास सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो अलीखड्ड में के नज़दीक ही अपने पास ये फिश ब्रीडिंग फार्म है, फिश हैचरी है, ठीक है, हैचरी है अलीखड्ड के नज़दीक देवली में, बिलासपुर में, ठीक है। 1961-62 में ये बना था, 1961 और 62 के आसपास। वहीं अगर बरमाना की बात करें हम, बरमाना में हम जानते हैं कि बरमाना में एक सीमेंट प्लांट है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, सीमेंट फैक्ट्री है बरमाना में, फेमस। वहीं अगर हम कंदरौर की बात करें, कंदरौर हमारे पास एशिया का वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है, कंदरौर ब्रिज आप याद रखेंगे, सतलुज नदी के ऊपर बना है, एशिया का वन ऑफ द सबसे ऊंचा ब्रिज, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि नलवाड़ी जो मेला है बिलासपुर में किसने शुरू किया था? तो नलवाड़ी मेला अपने पास 1889 में, 1889 में अपने पास, तो इनमें से गंबरी देवी, हीराचंद, मोरक्राफ्ट विग्ने, इनमें से कोई नहीं होगा। आप ई ऑप्शन एक ऐड कर लीजिए, ई ऑप्शन ऐड कर लीजिए, डब्ल्यू
गोल्डस्टीन नाम से। तो गोल्डस्टीन ने ही अपने पास नलवाड़ी मेला शुरू किया था 1889 में बिलासपुर में। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? लुहणु ग्राउंड में होता है। ठीक है, लुहणु ग्राउंड, लुहणु क्रिकेट ग्राउंड होता है, ये क्रिकेट ग्राउंड है ये। ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड है ये। यहीं पे अपने पास नलवाड़ी फेला अब नलवाड़ी फेला लगता है, नलवाड़ी मेला लगता है, सॉरी, नलवाड़ी फेयर। ठीक है, वहीं अगर हम घमरी देवी जी की बात करें तो ये एक लोक गायिका है, लोक गायिका, प्रसिद्ध लोक गायिका थी, लोक गायिका बिलासपुर की। ठीक है, वहीं लोक गायिका से हम अगर बिलासपुर के फोक सॉन्ग्स की बात करें, फोक सॉन्ग्स यानी पहाड़ी गानों की बात करें, तो उनमें एक गंगी आता है। ठीक है, गंगी, और दूसरा मोहना, और तीसरा फेमस अपने पास गंबरी। ये बिलासपुर के कुछ फेमस फोक सॉन्ग्स हैं। वहीं अगर मोर क्राफ्ट और विगने की बात करें, मोर क्राफ्ट तो 1820 के आसपास यात्रा करने वाला, हिमाचल में की विभिन्न जनपदों की यात्रा करने वाला एक ट्रैवलर था, है ना। इसने सतलुज नदी के बारे में कुछ लिखा था, काफ़ी अपने ट्रेवलॉग्स में लिखे इन्होंने। वहीं अगर विगने की बात करें, विगने यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये 1838-39 के आसपास आया था, और इसने भी सतलुज नदी के बारे में कुछ लिखा था। तो ये आप डेट याद रखेंगे कि ये पर्टिकुलर यात्री मूर क्राफ्ट और बिगने कब कब इस कब कब इन्होंने ट्रैवल किया था इस प्लेस में। ठीक है, 1820 में मूर क्राफ्ट, 1838-39 के आसपास विगने, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट इन बिलासपुर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट इन द बिलासपुर, इनमें से कौन सा मंदिर बिलासपुर में नहीं है? पहला गुग्गा टेम्पल, दूसरा मुरली मनोहर टेम्पल, मार्कंडेश्वर टेम्पल या लक्ष्मी नारायण टेम्पल। इनमें से गुग्गा टेम्पल भी बिलासपुर में है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें, ये मकड़ी नामक जगह में आपको मिलेगा गुग्गा टेम्पल और मार्कंडेश्वर टेम्पल, दोनों मकड़ी बिलासपुर नामक जगह में। और मुरली मनोहर मंदिर जो मिलेगा, ये भी आपको बिलासपुर में मिलेगा। लेकिन लक्ष्मी नारायण टेम्पल अपने पास कहाँ मिलेगा? चंबा में। ठीक है, ठीक है, तो ये किसने बनवाया था? अपने जो चंबा के राजा उस टाइम पे थे, साहिल वर्मन द्वारा बनवाया गया टेम्पल। ठीक है, 10वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने बनवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अपने पास बिलासपुर के मुख्य त्यौहार हमने देख लिए, मुख्य फेयर हमने देख लिए। नैना देवी फेयर भी लगता है नैना देवी टेम्पल में। फिर गुग्गा फेयर, नलवाड़ी फेयर, ये बिलासपुर के कुछ मेले हैं। फिर हमने फोक सॉन्ग्स यहाँ पे डिस्कस किए, गंगी, मोहना और गंबरी, है ना, और गंबरी देवी जी को भी देखा। फिर टेम्पल मुरली मनोहर, है ना, श्री गोपाल टेम्पल, नरसिंह गुग्गा टेम्पल, मार्कंडेश्वर टेम्पल, नैना देवी टेम्पल, ये सारे टेम्पल भी देख लिए। तो नैना देवी टेम्पल कौन सी हिल में है? नैना देवी हिल में ही है। ठीक है, वहीं हमने देवली में स्थित फिश ब्रीडिंग फार्म को भी देखा। देवली में स्थित फिश ब्रीडिंग फार्म को, जो एशिया का लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म
1961-62 का। और फिर हमने बरमाना सीमेंट फैक्ट्री को देखा और एशिया की वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज कंदरौर को भी देख लिया। यहाँ पे बिलासपुर के कुछ अन्य टेम्पल, एक और टेम्पल मार्कंडे टेम्पल भी बिलासपुर में आपको मिलेगा। मार्कंडे टेम्पल, मार्कंडेय टेम्पल, ठीक है, बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा। मार्कंडेय ऋषि के नाम से ये टेम्पल बना और मार्कंडेय गांव जो बिलासपुर में पड़ता है वहीं पे ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और बिलासपुर में ही आपको हिमाचल का एकमात्र जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो आपको कहाँ पे मिलेगा? कोठीपुरा, कोठीपुरा नामक जगह पे बिलासपुर में आपको एम्स का कैंपस मिलेगा। बिलासपुर के सलापड़ से हम देखते हैं, फिर सलापड़ में जाकर के अपने पास जो बिलासपुर ब्यास नदी है उसको चैनलाइज करते हैं हम और 2 टनल के थ्रू इसको सतलुज से जोड़ते हैं, है ना, सतलुज से जोड़ते हैं। तो बिलासपुर में ही अगर हम बात करें एक सुनाहनी जगह जो कि बिलासपुर की पुरानी कैपिटल थी, ठीक है, ओल्ड कैपिटल बिलासपुर की, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। इसके अलावा मल्लाओं किला आपको मिलेगा बिलासपुर में और व्यास गुफा भी आपको मिलेगी, व्यास गुफा, क्योंकि पुराना नाम हमने देखा बिलासपुर का क्या था, बिलासपुर का नाम क्या था? व्यासपुर, ऐसा बोला जाता है, व्यासपुर। और उससे पहले बिलासपुर रियासत का नाम क्या था? कहलूर, ये हमने देखा था, कहलूर, है ना, सतधार कहलूर, सतधार कहलूर। हमने 7 धारों को डिस्कस कर दिया। ब्यासपुर, फिर सुनहनी भी हमने देखी, सुनहनी इसकी कैपिटल पुरानी, फिर बिलासपुर टाउन भी देख लिया, ठीक है। तो ये ब्यास गुफा अपने पास सतलुज नदी के किनारे ही आपको मिलेगी वहाँ पे बिलासपुर में। तो इस तरह से हमने आज बिलासपुर को कंप्लीट कर लिया। आज हमने बिलासपुर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला डिस्ट्रिक्ट यानी बी के बाद सी फॉर चंबा को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।